एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय इतिहास की इंडियन हिस्ट्री का हमने आपके यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत जिसके बारे में अपने यहाँ पर फर्स्ट जो अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो यानी कि एक तरह से चर्चा की थी, वो की थी अपन ने कि भारत का जो वैभवपूर्ण अतीत है उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। यानी कि आपके जो भारत का हमारा प्राचीन इतिहास है, अतीत यानी कि प्राचीन प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो सोर्सेज देखे थे वो सोर्सेज आपके दो देखे थे। एक तो था आपका साहित्यिक स्रोत और एक था आपका पुरातात्विक स्रोत। तो वही हमने स्टार्ट किया था साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत जिसको अपन ने यहाँ पर विभाजित किया था 5 भागों के अंदर। फर्स्ट था हमारा धार्मिक साहित्य, सेकेंड नंबर पे धर्मेतर साहित्य, थर्ड नंबर पे क्षेत्रीय साहित्य, फोर्थ आपका विदेशी साहित्य और फिफ्थ नंबर पे आपके वंशावलियां। जिसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर साहित्यिक स्रोत और जिसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमने कहा था वहां पे स्ट्रक्चर पूरा अपन ने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था। पार्ट सेकंड जिसके अंदर सभी को अपन यहाँ पर डिटेल से अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसको हम यहाँ पर 2 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य, सेकेंड नंबर पे आपका ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मीण एंड नॉन ब्राह्मीण। यहाँ पर यानी कि आपका साहित्यिक स्रोत उसका फर्स्ट पार्ट हो गया धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य को अपने 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट हो गया ब्राह्मण साहित्य और दूसरा हो गया आपका ब्राह्मणोत्तर साहित्य। यहाँ पर जो ब्राह्मण साहित्य है इसको फिर हम यहाँ पर 4 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। फर्स्ट आपका वैदिक साहित्य, सेकेंड नंबर पे महाकाव्य, थर्ड नंबर पे पुराण, फोर्थ नंबर पे आपका स्मृति ग्रंथ। क्या कि ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों के अंदर। फर्स्ट कौन सा है? वैदिक साहित्य, सेकंड नंबर पे हमारा महाकाव्य, थर्ड नंबर पे आपका पुराण और फोर्थ नंबर पे आपका स्मृति ग्रंथ। तो ऐसे हमारे ब्राह्मण साहित्य को 4 भागों में विभाजित करेंगे। वही ब्राह्मणोत्तर साहित्य जिसको भी हम यहाँ 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक है आपका बौद्ध साहित्य और एक आपका जैन साहित्य। यानी कि ये ब्राह्मण साहित्य, इसके अंदर जो आपका यानी कि साहित्य पढ़ेंगे वो हमारे हिंदू धर्म का पढ़ेंगे। हिंदू धर्म यानी कि हमारा जो वैदिक साहित्य है। वही जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य जिसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से हमने यहाँ पर 2 धर्म पढ़ेंगे, एक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य तो दूसरा आपका जैन धर्म से संबंधित साहित्य। वही हम यहाँ चर्चा करेंगे आपके कि जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। पहला कौन सा है? वैदिक साहित्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा पुराण, चौथा स्मृति ग्रंथ। तो अब हम यानी कि एक तरह से इन सभी के अलग से एक एक यानी कि चर्चा करेंगे आगे। तो फर्स्ट है हमारा कौन सा? वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है। वैदिक साहित्य को भी अलग अलग हमने यहाँ पे 6 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें क्या आता है क्या नहीं, उनको आगे देखते हैं। यहाँ चर्चा कर रहे थे आपके वैदिक साहित्य की कि जो हमने यानी कि एक तरह से वैदिक साहित्य देखा, यानी कि आपका ब्राह्मण साहित्य और एक आपका ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जिसको हमने 4 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट नंबर पे आपका वैदिक साहित्य, सेकंड नंबर पे आपका महाकाव्य, थर्ड नंबर पे आपका पुराण और फोर्थ नंबर पे स्मृति ग्रंथ। इसके अंदर जो अब इसका फर्स्ट पार्ट होगा कौन सा? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य को यहाँ पर विभाजित किया गया कितने? 6 भागों के अंदर। वैदिक साहित्य जिसको हमने विभाजित किया गया कितने भागों के अंदर? 6 भागों के अंदर। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका वेद, सेकेंड नंबर पे उपवेद, थर्ड नंबर पे ब्राह्मण ग्रंथ, फोर्थ नंबर पे वेदांत, फिफ्थ नंबर पे उपनिषद और 6 नंबर पे आप देख सकते हैं आरण्यक। इनके बारे में आप देखेंगे कि जो वैदिक साहित्य है जिसको हमने यहाँ पर विभाजित किया कितने भागों के अंदर? 6 भागों के अंदर। फर्स्ट है हमारा वेद। वेद आखिर है क्या? तो जो हमारे यानी कि एक तरह से हिंदू धर्म है, हमारा वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को ही हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। इन्हीं वेदों के माध्यम से ही हमें यानी कि एक तरह से भारतीय जो इतिहास है उसके अतीत की हमें बहुत सी जानकारियां यहाँ पर प्राप्त होती है। वहीं अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे उपवेद, यानी कि जो हमारे वेद थे इन्हीं वेदों के कुछ यानी कि आपके अपोजिट कुछ उपवेद बनाए गए। उसके बाद में ब्राह्मण जो आपके यानी कि एक तरह से कुछ ब्राह्मण लोगों के द्वारा इन्हीं वेदों उपवेदों को लेकर के इनका अध्ययन करने के बाद में कुछ यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। और जब ये सबका वेद उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ इन सभी का वेदों का यानी कि एक तरह से विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए, किसका? वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आपके रचना की गई है किसकी? वेदांत की। उसी के साथ साथ वैदिक साहित्य जिसके अंदर आपके उपनिषद भी आते हैं तो इसी के अंदर आरण्यक भी आते हैं। चर्चा करेंगे अपन की एक एक करके। तो सबसे पहले आपके वेद। वेदों की अगर अपन यहाँ बात करें तो वेद हमारे कुल मिलाकर के कितने हैं? 4 वेद।
वेद जिनके बारे के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि जो वेद है उनको कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है। वेद कैसे है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि यानी कि वेदों की जो रचना है वो एक मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। अब आप कहेंगे मनुष्य ने नहीं की तो फिर किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो वेदों की जो रचना है वो एक मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि आपके ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा की गई है। लेकिन प्राचीन अगर अपन वेदों की बात करें, जो यानी कि एक तरह से आपके वेदों की जो रचना की गई है आपके सरस्वती नदी के संगम पर यानी कि उसके तट पे बैठ करके यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्वयं यानी कि वेदों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत आपके 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से 3 वेद आते हैं जिनकी यानी कि आपके देवताओं के द्वारा रचना की गई है? तो वो है फर्स्ट नंबर पे आपका ऋग्वेद, सेकंड नंबर पे आएगा यजुर्वेद, थर्ड नंबर पे आएगा आपका सामवेद। अब आप बोलोगे सर ये फोर्थ नंबर का जो वेद है इसकी रचना किसने की है? ये क्या देवताओं ने नहीं की? हाँ जी, इसकी जो रचना है वो देवताओं के द्वारा नहीं की गई है। अथर्ववेद जो यानी कि आपका सबसे यानी कि लास्ट वाला जो वेद है अथर्ववेद, इसकी रचना देवताओं के द्वारा नहीं बल्कि आपके मनुष्य के द्वारा की गई है। और जिस मनुष्य के द्वारा की गई है वो है आपके एक ऋषि हैं और ऋषि का नाम है आपके अथर्व ऋषि। अथर्ववेद जिसकी रचना की गई है किसके द्वारा की गई है? आपके ऋषि अथर्व के द्वारा। कि अथर्व ऋषि के द्वारा ही आपके अथर्ववेद की यहाँ पर रचना की गई है। वही जो आपके जो चारों वेद है, चारों वेदों के अंदर हमको अलग अलग यहाँ पर जानकारियां देखने को मिलती है। फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर अगर अपन बात करें तो टोटल यहाँ पर कितने? 10। ऋग्वेद में टोटल क्या है? आपके 10 मंडल है, यानी कि 10 इसके अंदर आपके अध्याय है। वही ऋग्वेद के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 1028 क्या है? सूक्तियां है, यानी कि श्लोक है। फर्स्ट नंबर पे देखा अपन ने ऋग्वेद, जो कि यानी कि आपके वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो मंडल है वो कितने? आपके 10 है। और जो सूक्तियां है वो कितनी? आपके 1028 है। सेकेंड नंबर पे अपन यहाँ पर बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद यानी कि एक तरह से जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंतर्गत यानी कि हमें क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हम देवताओं की स्तुति के लिए या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जब भी कोई भी हम यज्ञ करते थे तो उन यज्ञ से संबंधित जितने भी हमारे समस्त बातें देखने को मिलती है वो कौन से वेद में देखने को मिलती है? आपके यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं हम बात करेंगे सामवेद की। तो सामवेद के अंदर जो रचना की गई है वो की गई है आपके एक गाए जाने वाले यानी कि एक तरह से आपके जो संगीत हम जिसको कह सकते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं यानी कि आपके देवताओं की स्तुति के अंतर्गत मंत्र उच्चारण हो गया या एक तरह से यहाँ पर श्लोक हो गए, किसी भी प्रकार का यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपका संगीत से संबंधित हम बात कर सकते हैं जिसकी रचना की गई आपके सामवेद में। वहीं आपका जो नेक्स्ट आपका यानी कि जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसके बारे में अपने बताया कि अथर्ववेद की जो रचना की गई है वो आपके अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अथर्ववेद की रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? आपके अथर्वा ऋषि के द्वारा। जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद की रचना की है किसने? अथर्वा ऋषि ने। वहीं आपके जो अथर्ववेद है, इसी अथर्ववेद के अंतर्गत यानी कि एक तरह से जो पृथ्वी है, किसको? पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को यहाँ पर क्या कहा गया है? आपके भारत माता। ये सब बातें हमें कहाँ देखने को मिल रही है? आपके चौथा जो वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर ही ये सब बातें हमको देखने को मिल रही है कि अथर्ववेद की जो रचना की गई है वो आपके अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। और इसी अथर्ववेद के अंतर्गत जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को भारत माता कहा गया है। तो वहीं हम आगे चर्चा करेंगे कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंतर्गत हमको कौन कौन सी यानी कि एक तरह से यहाँ पर किन किन बातों की जानकारियां मिलती है, क्या क्या इसके अंतर्गत यानी कि यहाँ पे रखा गया है। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अथर्ववेद के अंदर आपका यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं अपन तो आपका इसके अंतर्गत हम कहेंगे ठीक है, आपका धर्म हो गया, समाज हो गया, औषधियां हो गई, आपके जादू टोने हो गए, चिकित्सा हो गई, तर्क शास्त्र संबंधित यानी कि जितनी भी आपके यानी कि एक तरह से आधुनिक समय के अंतर्गत यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा भारतीय समाज बढ़ता गया और जो भी नई नई यानी कि एक तरह से आपके यहाँ पर बातें आई, उन सभी की जो रचना की गई है वो किसमें की गई है? आपके अथर्ववेद के अंदर। तो हमने यहाँ पर देखा वेदों के बारे में कि वेद टोटल कितने हैं? यहाँ पर 4। पहला सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, सेकंड नंबर पे यजुर्वेद,
थर्ड नंबर पे आपका सामवेद और फोर्थ नंबर पे आपका अथर्ववेद। पहला है ऋग्वेद, जिसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, 10 मंडल। ऋग्वेद जिसमें क्या है, 10 मंडल है। वहीं आपके 1028 इसमें क्या है, आपके सूक्त है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे आपके यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वो बिल्कुल ऐसे उठ के आते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है या ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। वही सेकंड आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में अपन ने कहा कि यज्ञ संबंधित जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उन सभी की जो हमको जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है, यजुर्वेद में। थर्ड नंबर पे आपका सामवेद। सामवेद के अंदर यानी कि आपके गायन संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलती है कि गायन से संबंधित, संगीत से संबंधित जो भी यानी कि एक तरह से आपके बातें यहाँ पर होगी वो सभी आपके सामवेद में होगी। अथर्ववेद जिसमें आपका चिकित्सा हो गया, विज्ञान हो गया, समाज हो गया, धर्म हो गया, निष्ठा हो गई, आपके यानी कि एक तरह से यहाँ पर ज्योतिषी हो गया, इन सभी जो भी जानकारी है या आपका जादू टोना जो भी मैजिक वगैरह जो भी अपन कहते हैं वो सभी चीजें आपकी किसमें आती है, अथर्ववेद। वहीं अपन बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है। तो अथर्ववेद की जो रचना है वो अपन ने बताया था किसके द्वारा, अथर्व ऋषि के द्वारा। वही अथर्ववेद के अंदर जो हमारी यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद के अंदर पृथ्वी को भारत माता कहा गया है। वही नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक साहित्य का फर्स्ट पार्ट आपका वेद, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसको अपन ने 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट अपन देखते हैं उपवेद। इन्हीं वेदों का अपोजिट यानी कि आपके यहाँ पर और वेद बनाए गए जिनको कहा जाता है उपवेद। तो 4 जैसे वेद है वैसे ही 4 आपके उपवेद भी है। इनको भी आपको जैसे यानी कि क्रम से ही याद करना है यहाँ पे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अपोजिट यानी कि जो उपवेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद। ऋग्वेद आयुर्वेद। यजुर्वेद यहाँ पर कौन सा होगा आपका, धनुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का हो गया आपका शिल्पवेद। कौन सा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो आपको यानी कि एक तरह से याद रखना है कंटिन्यू यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन सा, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। वैसे ही 4 उपवेद भी आपको यहाँ पर याद करने हैं। सबसे पहले आयुर्वेद, सबसे पहले आयुर्वेद, सेकंड नंबर पे धनुर्वेद, थर्ड नंबर पे हो गया आपका गंधर्ववेद और फोर्थ नंबर पे आपका शिल्पवेद। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे आपके 4 वेद थे, 4 वेदों के 4 उपवेद बना दिए गए, उसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी बना दिए गए। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी इन्हीं वेदों से संबंधित थे, इसीलिए अपन कहेंगे कि ऋग्वेद को ही कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे अपन, ऐत्रेय। अब 4 वेद याद किए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। उसी प्रकार से 4 उपवेद हो गया था। सबसे पहले आपका आयुर्वेद, सेकंड नंबर पे हो गया आपका धनुर्वेद, थर्ड नंबर पे गंधर्ववेद, फोर्थ नंबर पे आपका शिल्पवेद। उसी प्रकार से 4 यहाँ पर आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी है। सबसे पहला आपका ऐत्रेय, सेकंड नंबर पे तैत्रेय, थर्ड नंबर पे पंचविश और चौथा नंबर पे है वो आपका गोपद। फर्स्ट कौन सा, ऐत्रेय, सेकंड नंबर पे तैत्रेय, थर्ड नंबर पे पंचविश और फोर्थ नंबर पे आपका गोपद। तो कुल मिलाकर के 4 वेद, 4 उपवेद और 4 ही आपके क्या हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ। इन सभी को आपको ऐसे कैसे यानी कि जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे कैसे आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट्स तैयार करने हैं। और जो भी यहाँ पर डिटेल के अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो भी आपको सब यानी कि एक तरह से जो वीडियो है, वीडियो को पॉज करके आपको सभी को यानी कि एक तरह से इनको भी साथ के साथ यानी कि नोट्स के अंदर लिखते जाना है, ताकि आपका किसी भी प्रकार का यानी कि एक तरह से कोई पार्ट है वो छूट ना पाए। तो कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको तैयार करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। वही नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे, एक बार वापस देख लेते हैं इनको। वेद, वेद कितने, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व, सामवेद और अथर्ववेद। वही उपवेद, तो सबसे पहले आयुर्वेद, सेकंड नंबर पे धनुर्वेद, थर्ड नंबर पे गंधर्ववेद और फोर्थ नंबर पे कौन सा, शिल्पवेद। उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ भी कितने होंगे आपके 4। फर्स्ट हो गया ऐत्रेय, सेकंड नंबर पे हो गया तैत्रेय, थर्ड नंबर पे हो गया पंचविश और फोर्थ नंबर पे हो गया आपका गोपद। वही हम बात करते हैं वेदांत की। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसका यानी कि वैदिक साहित्य का चौथा जो पार्ट है वो कौन सा हो गया, वेदांत। वेदांत है क्या, आपसे पूछ लिया जाए कि वेदांत क्या है, व्हाट इज दिस वेदांत। तो वेदांत के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे कि वेदांत है वो भी आपके यानी कि एक तरह से वैदिक साहित्य का ही एक पार्ट है। वैदिक साहित्य जो अपन पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट है वेदांत। और वेदांत के अंदर आता क्या है, तो जो हमारे यानी कि वेद थे, इन वेदों की यानी कि एक तरह से विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई है। क्या चीज, अच्छी तरह समझना है इसको कि वेदांत की डेफिनेशन क्या है
कि वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए ही किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की गई है। यानी कि वेदांगों में क्या मिलता है हमको जानकारी? किस बात की जानकारी मिलती है? वेदों की संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण जानकारी हमको किसमें मिलती है? वेदांग में। वेदांगों की संख्या आपसे पूछ ली जाए कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग टोटल आपके कितने हैं? 6। जो वेदांग है आपके, अगर वेदांगों की अपन संख्या की बात करें तो वेदांग टोटल कितने आपके? 6 है। यहाँ पर 6 वेदांग है। अब जो 6 वेदांग है वो आपको यानी कि नाम यहाँ पे याद करने। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर में आपके दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि वेदांग की आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि वेदांग किसे कहते हैं, तो हम कह देंगे कि वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन जो करते हैं उसी को अपन यानी कि एक तरह से वेदांगों में रखा गया है। वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेदांग कितने हैं, तो वो भी हम बता देंगे कि वेदांग कितने आपके? 6 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेदांग के कौन कौन से अंग हैं, कि वेदांग के जो अंग है कितने हैं? 6, वो तो आपको पता है, लेकिन कौन कौन से हैं तो आपको इनके नाम भी याद यहाँ पर करने पड़ेंगे। पहला शिक्षा, सेकेंड नंबर पे कल्प, थर्ड नंबर पे व्याकरण, फोर्थ नंबर पे छंद, फिफ्थ नंबर पे निरूपण और 6 नंबर पे आपका ज्योतिष। कि आपके जो 6 वेदांग है, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, निरूपण हो गया और आपका कौन सा हो गया? ज्योतिष हो गया। तो कुल मिला के वेदांग कितने हो गए आपके? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरूपण और आपका ज्योतिष। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। वैदिक साहित्य का 5th नंबर का जो पार्ट है वो है आपका क्या? उपनिषद। उपनिषद वो भी वैदिक साहित्य का ही एक हिस्सा है। उपनिषद के बारे में आपके यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला पूछा जाएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की जो संख्या है वो टोटल कितनी है आपके? 108। उपनिषद कितने हमारे? 108। अब पूछ लिया आपसे कि उपनिषद कहते किससे हैं, उपनिषद में क्या जानकारी मिलती है। तो उपनिषद के अंतर्गत हमारे जितने भी गुण रहस्य, कौन से रहस्य? गुण विषय हैं जितने भी, यानी कि जो गुण यानी कि आपका रहस्य, कि रहस्य से संबंधित जितने भी विषय हैं एवं जो भी आपके यानी कि एक तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमको यानी कि एक तरह से नैतिक आचरण, व्यक्ति के नैतिक आचरण के जो भी नियम है उन नियमों की जानकारी भी किसमें मिलती है? अपने उपनिषद में। उपनिषद क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको? एक तो गुण विषयों की, गुण विषयों की यानी कि जो आपके रहस्य से संबंधित जो विषय हैं उन विषयों की जानकारी आपको उपनिषद में मिलेगी। साथ ही नैतिक जो आपका यानी कि एक तरह से अपन बात करेंगे यहाँ पर आचरण, नैतिक आचरण यानी कि व्यक्ति कैसे यानी कि अपने यानी कि एक तरह से विचारों का या कैसे व्यक्ति एक आचरण करे, उन सभी बातों से संबंधित जो नियम है वो नियम भी आपके कहाँ दिए गए हैं? उपनिषद में। वही आपका लास्ट जो आपका पार्ट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का नेक्स्ट पार्ट है आपका आरण्यक। आरण्यक के बारे में अपन यहाँ पे बात करें तो आरण्यक के अंतर्गत यानी एक तरह से यहाँ पर किस बात की चर्चा की गई है, कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं और आखिर ये है क्या। तो आरण्यक जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तो आरण्यक यानी कि आपका जो विषय है आरण्यक के अंतर्गत बोले कि क्या क्या आता है, तो आरण्यक के अंतर्गत आपके यानी कि दार्शनिक विषयों की चर्चा यहाँ पर की गई है। आरण्यक है क्या? तो यहाँ पर ऋषियों के द्वारा, आरण्यक की डेफिनेशन बोल ले आपसे, तो वहां पर अपन क्या लिखेंगे कि ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना वन में रहकर की गई है। क्या? ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना वनों के अंदर की गई है उन्हें हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। वापिस सुनना एक बार कि ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना वनों में रहकर की गई है उन ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, जिसके अंतर्गत दार्शनिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट सेकंड था। ये पार्ट सेकंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले एक हमारा पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा पार्ट सेकंड है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी से संबंधित आपके ब्राह्मण साहित्य का फर्स्ट पार्ट था वैदिक साहित्य, जो आज हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट इसके जो भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 पार्ट इसके और बाकी रह गए हैं, उनको अपन पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? पार्ट थर्ड के अंतर्गत। तो तभी एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आपको साथ के साथ जितने भी आने के आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, डेफिनेशन जो भी आपको बताई गई है, ऐसा नहीं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ही उतारना है, जैसे मैंने बोर्ड पे उतार दिया वैसे ही आपको उतारना है, ऐसा नहीं। ये तो उतारना ही है, इसी के साथ साथ जो यानी कि एक तरह से मैं आपको एक की जो भी डेफिनेशन दे रहा हूँ या इसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीजें आपको बोल के बता रहा हूँ, उन सबको भी आपको यानी कि एक तरह से नोटबुक के अंदर यहाँ पर उतारना है, जिससे कि आपके नोट्स है वो कंप्लीट तैयार हो सके और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट थर्ड।